नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी बहुत जल्द नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। यानी कि बीजेपी के अंदर लगातार कई बड़े नेताओं के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में चल रहे थे, लेकिन अब सभी पर कांटा मारते हुए बीजेपी ने लगभग अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल कर लिया है। वो नाम जिसके ऊपर मुहर लगनी है वो तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश से जुड़े नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनके नाम को लेकर चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है और अगर ऐसा वास्तव में होता है तो हरियाणा प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र नेता मनोहर लाल खट्टर बन जाएंगे। लेकिन इनके रास्ते में एक बड़ा रोड़ा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं, क्योंकि ये भी केंद्रीय मंत्री वर्तमान में है और धर्मेंद्र प्रधान भी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों ही नेताओं के नाम को लेकर जोर शोर से चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल अकेले बीजेपी ही नहीं चुनती, बल्कि इसमें संघ की भी भागीदारी होती है। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिस नाम के ऊपर आरएसएस के साथ साथ बीजेपी की सहमति होती है वही नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाता है। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा तो यही है कि मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि अब तक बीजेपी को 14 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, जिनमें से सबसे अधिक 3 बार लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। हरियाणा के किसी नेता को अब तक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में अगर खट्टर अध्यक्ष बनते हैं तो इस पद पर पहुंचने वाले वह हरियाणा के पहले नेता होंगे। खट्टर के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में है और खट्टर प्रधान के बीच समानताएं भी अनेक हैं। वर्तमान में दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा संगठन में दोनों ही कई पदों के ऊपर काम कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रभारी भी रह चुके हैं। दोनों को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजदीकी माना जाता है। उल्लेखनीय है कि 17 जून 2019 को जेपी नड्डा को भाजपा का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तो वहीं 20 जनवरी 2020 को उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में प्रदेश के 35 विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 16 प्रदेशों में भाजपा को जीत मिली। नड्डा पिछले करीब 5 वर्षों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। गौरतलब है कि 1980 में भाजपा का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वे इस पद पर 1986 तक रहे। इसके बाद गुजरात राज्य से ताल्लुक रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक, उत्तर प्रदेश निवासी मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो वहीं 1993 से 1998 तक एक बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी को इस पद पर काम करने का अवसर मिला। 1998 से 2000 तक मध्य प्रदेश निवासी कुशेभाऊ ठाकरे, 2000 से 2001 तक आंध्र प्रदेश निवासी बंगारू लक्ष्मण, 2001 से 2002 तक तमिलनाडु निवासी जे कृष्णमूर्ति, 2002 से 2004 तक आंध्र प्रदेश के रहने वाले वेंकैया नायडू, 2004 से 2005 तक गुजरात निवासी लाल कृष्ण आडवाणी को एक बार फिर मौका मिला। तो वहीं 2005 से 2009 तक उत्तर प्रदेश निवासी राजनाथ सिंह, 2009 से 2013 तक महाराष्ट्र निवासी नितिन गडकरी, 2013 से 2014 तक फिर राजनाथ सिंह को मौका मिला। 2014 से 2020 तक फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मौका मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। तो वहीं 2020 से और वर्तमान में यानी कि अब तक जेपी नड्डा राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब अगर बात की जाए मनोहर लाल खट्टर की, तो उनका नाम सबसे टॉप पर क्यों बना, उसके पीछे भी कई बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह ये कि मनोहर लाल खट्टर इसलिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो हरियाणा प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा वो प्रदेश है जिससे बीजेपी ने अब तक एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया था। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को इस वजह से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। तो ऐसे में एक गहरा
प्रभाव छोड़ने के लिए भी बीजेपी हरियाणा प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। तो वही तीसरी बात यह भी है कि हरियाणा प्रदेश ना केवल अपने प्रदेश की राजनीति में बल्कि आसपास के प्रदेशों की राजनीति में भी गहरी छाप छोड़ने का प्रभाव रखता है, गहरी छाप छोड़ने का मादा रखता है, दम रखता है। तो ऐसे में भी हरियाणा प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है ताकि ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी बीजेपी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, अपना दबदबा बना सके। तो वही सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी संगठन में काम कर चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित थे। 1977 में महज 24 साल की उम्र में वे संघ से जुड़ गए। 27 साल की उम्र में वे संघ के बड़े प्रचारक बने। 1994 में उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया। 1996 में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का संगठन महामंत्री बनाया गया। उस समय नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे। तो ऐसे में 1996 से लेकर काफी समय तक मोदी व मनोहर लाल ने एक साथ काम किया और 1996 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और हविपा का यानी कि हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन करवाने में भी अहम भूमिका निभाई। खास व रोचक बात यह है कि उन दिनों मनोहर लाल खट्टर के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी और नरेंद्र मोदी उनके साथ बाइक पर बैठकर गुरुग्राम से रोहतक जाया करते थे। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुरुग्राम के अंदर आयोजित हुई एक जनसभा में भी किया था, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री पद वापस ले लिया गया था और उनकी जगह नायब सैनी को सीएम बना दिया गया था। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियां, आरएसएस के साथ गहरा रिश्ता नाता संबंध कहीं ना कहीं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सबसे आगे दौड़ में रखे हुए है। यही प्रमुख वजह है कि मनोहर लाल खट्टर को इस बार बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता। और ऐसा अगर वास्तव में ही होता है तो हरियाणा प्रदेश से पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी बनाएगी तो साथ ही मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के एकमात्र और पहले नेता बन जाएंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान के बीच, जो दोनों ही वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों के बीच टक्कर है, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है और दोनों में से किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, किसकी नजदीकियां हाईकमान के साथ और संघ के साथ ज्यादा है, ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। चंद दिनों के अंदर ही बीजेपी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी। लेकिन संभावनाएं अगर लगाई जाए तो मनोहर लाल खट्टर की अधिक मानी जा रही है। उनको लगभग माना जा रहा है कि तय कर लिया गया है, उनके नाम की घोषणा जल्द ही हो सकती है। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता और बीजेपी के लोग क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में ही मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान भी उनको टक्कर दे रहे हैं? क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हरियाणा न्यूज़ 24।